हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कोई भी स्टोरी नहीं लेकर के आई हूँ। आज मैं आपसे थोड़ी सी बात करने आई हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मैं आपको यहाँ पे कुछ दिन से ही मैंने पॉडकास्ट वीडियो डालना स्टार्ट किया था और मैंने ये सोच कर डालना स्टार्ट किया था कि मैं लोगों की जो कुछ रियलिटी होती है जो छुपी हुई होती हैं। तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं सामने आती है, कुछ चीज़ें होती हैं कि बहुत समय तक दबी रहती हैं, आती ही नहीं सामने। और शायद हो सकता है कि कभी आए ना। कुछ चीज़ें कहते नहीं, जो चीज़ें सामने आ जाती हैं वो किताबों में छप जाती हैं और वो इतिहास बन जाती हैं। और एक से खूबसूरत चीज़ें होती हैं जो नहीं आती हैं, तो उनका कभी कुछ पता ही नहीं चलता है कि फलाने जगह की कोई चीज़ और भी थी जो बहुत खूबसूरत थी और प्रसिद्ध थी। बस यही सोच करके मैंने कुछ चीज़ें लाने की कोशिश की थी कि मैं सच्ची कहानी बताऊंगी। और मुझे ये आइडिया आया था मेरे अपने क्लाइंटों से। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी पिछले साल ही मैंने एलएलबी कंप्लीट किया है। और मैं भी अपने हस्बैंड के साथ अभी फ़िलहाल मैं कोर्ट नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही वहाँ सब संभालते हैं और मेरे को घर भी संभालना होता है, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। लेकिन हाँ, केस जो भी आते हैं इस तरह के जो एक लेडीज़ के पर्पज़ से होते हैं, जो उनको देखना होता है, बात करना होता है, तो वो मैं घर बैठे करती हूँ। अपना नीचे ऑफिस में बैठती हूँ, वहाँ से ही मैं सारे काम करती हूँ। और तो ऐसे ही कुछ हुआ था कि एक फैमिली आई थी मेरे पास घर पे, जो कि मैंने उनका मतलब केस देखा, स्टडी किया, उसके बाद मैंने उनसे बात की। उसकी कहानी मुझे बहुत ही ऐसी लगी ना कि भाई ये चीज़ जो है तो लोगों के सामने आनी चाहिए। तो बस वही मैं लेकर के आई। और उसके बाद फिर जितने भी केस आज तक हम लोग ने किए हैं, तो बहुत से ऐसे केस तो हैं जो याद ही नहीं, क्योंकि इतना समय गुजर गया इन सब चीज़ों को। और मैंने तो अभी मतलब इस साल भर ही हुआ मुझे ज्वाइन किए हुए। बट मेरे हस्बैंड के जो केस आते थे तो वही स्टोरियाँ मेरे जहन में आती हैं, वही मैं आपके सामने लेके आती हूँ रियल। क्योंकि केस कैसे कैसे होते हैं ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ सकते हैं। बट उस चीज़ पे अब मैं देखिए, जैसे कहते नहीं कि दुनिया में एक फेस का मतलब कि एक ये जो सूरत है ना, तो इस तरह के 7 लोग होते हैं। तो वैसे ही मुझे लगता है कि कुछ स्टोरियाँ भी ऐसी होती हैं कि वो स्टोरी होती है एक की, मगर वो न जाने कितनों से मैच खाती है। होता है कि नहीं होता है, आप लोग मुझे बताना। और दूसरी बात ये कि जो मैं स्टोरी सुना रही हूँ भाई, जिस लड़की की मैं सुना रही हूँ, जो मेरा क्लाइंट है, और उसका केस अभी ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है। अभी तो उसका न्यू न्यू केस है, तो वो तो काफी समय तक चलेगा। उसका आना जाना मेरा तो उससे मिलना जुलना लगा ही रहता है। वो मुझे जो जो चीजें बताती जाती है, तो उसी के पर्पज से मैं आपको स्टोरी, रियल स्टोरी सुनाती हूँ। बट ये स्टोरियाँ कुछ लोगों के ऊपर शायद एकदम सटीक बैठ रही होंगी, उनसे मिलती जुलती होंगी। इस पर्पज से वो लोगों ने मेरे चैनल पे इतनी गंदगी फैला रखी है, इतनी गंदगी फैला रखी है कि मैं आपसे क्या बोलूं। सबसे पहला एक कमेंट आया था, किसी विनी नाम से आईडी बना रखी है उन्होंने, और ये फेक आईडी है, अलग पता चलता है। क्योंकि हम लोग का काम ही यूट्यूब पे काम करना है, तो हम लोग यूट्यूब को अच्छे से समझते हैं। सोशल मीडिया पे ज़्यादातर जगह पे मैं मतलब एक्टिव रहती हूँ, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ का कि कौन सी आईडी फेक है कौन सी रियल है। तो ये विनी के नाम से आईडी है, जिससे सबसे पहला कमेंट मुझे आया था कि मैम आप जो ये स्टोरी बता रही हैं, और अब मतलब नहीं, ये नहीं आया था। पहला कमेंट आया था कि मैम आपके पास भी एक बेटी है, तो जो आप बोल रही हैं ना, ज़्यादा बड़े बोल मत बोलिए। तो उस पर भी मैंने अपना रिएक्शन दिया था कि भाई देखिए, बेटी सिर्फ मेरे पास नहीं है, बेटी दुनिया में बहुत से लोगों के पास है। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास बेटी है तो हम सामने वाली बेटी के ऊपर क्या बीता है वो हम किसी को ना बताए। क्योंकि भाई अगर उस मतलब मेरी बेटी मेरी है, सामने वाली की बेटी उसकी बेटी नहीं है। अगर वो गरीब है तो उसकी कोई इमेज, कोई इज्जत नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम भाई बहुत रईस हैं तो हमारी बेटी बेटी है, गरीब की बेटी बेटी नहीं है। तो हम लोग की ये थिंकिंग मेंटालिटी है ही नहीं। मेरी बेटी मेरी बेटी है, सामने वाले की बेटी भी मेरी बेटी जैसी है। यही सोच के मैंने स्टोरी बताई थी, लोगों के ऊपर सटीक बैठ गई होगी। तो इतने गंदे इतने भद्दे कमेंट आ रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। कि वैसे तो मैंने सारे कमेंट डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा जो चैनल है वो एक फैमिली चैनल है, उस पर ऐसा नहीं कि कोई गंदगी फैलाई जाती है। मैं वहाँ पे एकदम साफ सुथरे अच्छे वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग उसको पसंद करते हो, प्यार देते हो। बट कुछ लोगों ने आके मेरे चैनल पे 2 दिन से ऐसी गंदगी फैलाई है, ऐसी गंदगी फैलाई है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो यहाँ पे छोटे बच्चे भी सर्च कर लेते हैं, बड़े लोग भी, बुजुर्ग लोग भी।
तो इस वजह से मैंने सारे जो इतने गंदे कमेंट थे मैंने डिलीट कर दिया है। और अब जानते हैं वो लोग जो अभी तक इस पे गंदगी फैला रहे थे वो फड़फड़ा रहे हैं। फड़फड़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको मेरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। मगर अब मैं ये छोटी मोटी रिप्लाई नहीं दूंगी, छोटे मोटे रिप्लाई नहीं दूंगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि जो सामने वाला शख्स है ना वो बहुत पहुंची हुई चीज़ है, छोटा मोटा नहीं है। और अगर मैं उनके आपको लैंग्वेज दिखा पाती ना तो आप खुद समझ जाते कि उनके संस्कार कितने अच्छे हैं, उनके परम पूजनीय माता पिता ने उनको कैसे संस्कार दिए हैं। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो हमारे पास भगवान ने एक टंग दी हुई है ना, ये टंग से जब हम बोलते हैं ना तो ये हमारे संस्कार दिखा देती है। हमारे बातचीत से, हमारे पहनावे से ही हमारे संस्कार झलकते हैं। और अभी फिलहाल मैंने जब कमेंट का रिप्लाई देना बंद कर दिया है, मैंने सोच लिया, मैंने भी ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सोचा नहीं होगा मैं ऐसे बख्शने वाली हूँ, तो ऐसे तो बख्शने वाली नहीं हूँ। तो ये लोग ने टारगेट कर लिया है मेरी बेटी को। देखिए अभी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ, ऐसे तो आपको देखिए यहाँ पे दिखेगा नहीं, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लगा दूंगी और अब तब आप उसको देखिएगा, पढ़िएगा। देखिए लिखा क्या है, गंदी लगती है मैम आपकी बेटी, मेरी बेटी बहुत गंदी लगती है। आप अपना वीडियो अकेले बनाया करो, आपको अपना बेटा लेकर के आया करो। और मेरा जो हस्बैंड है उसको लिखा है कि आपका ससुर और अपनी बेटी इन दोनों को वीडियो में मत लाया करो। तो भाई तुमको वो मेरा ससुर लग रहा होगा, लगने दीजिए, वो मेरा हस्बैंड है। अब तुम उसमें अपना ससुर या मेरा ससुर देख रहे हो तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कहाँ किस जमाने में जी रहे हो। तुमने कह दिया और क्या मेरी मेंटालिटी चेंज हो गई? अगर ये मेंटालिटी चेंज ही होनी होती तो बहुत समय पहले हो जाती। शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी ना कि मेरे बाप माँ ने मुझे बांधा है वहां पे, मैंने अपनी मर्जी से की थी, तो मैंने भी उसमें कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। रही धन दौलत की बात, वो हमारे संस्कार नहीं है कि हम धन दौलत देखें। जो मुझे चाहिए था वो मैंने देखा, वो उसमें मैंने पाया और उसके संग मैंने अपना रिश्ता जोड़ा, उसको जीवन साथी बनाया। अब मेरा हस्बैंड बुढ़ा है, ठीक है ना, इससे तुमको क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हें तो नहीं अपना हस्बैंड उसको बनाना है, या ऐसा कुछ मन में अगर है तो भाई बता दो। अब आप लोग समझ सकते हो इस चीज से कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। भाई जब कुछ चीजें लगेंगी तभी ऐसी चीजें मुंह से निकलेंगी। इतने गंदे गंदे कमेंट है कि मैं सच बताऊं, मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, वरना मैं यहाँ पे ना एक एक कमेंट लगाती और आप उनकी सिर्फ लैंग्वेज से समझ जाते कि उनकी क्या मेंटलिटी है, क्या परवरिश दी गई है उनको, और आगे आने वाली जनरेशन्स को वो क्या परवरिश दे रहे हैं, ये आप सिर्फ उनकी लैंग्वेज से समझ जाते हैं। तो फिलहाल मैं यही कहूंगी कि उन्होंने अब मेरी बेटी को इस समय निशाना बनाया हुआ है। हर कमेंट में मेरी बेटी को लेके बात हो रही है, मैम आपकी बेटी गंदी है, हबड़ी है, उसके दांत बड़े बड़े हैं। यार वो मेरी बेटी है, मुझे तो इतनी सी भी परेशानी नहीं है, ठीक है ना। जो चीज मैंने अपने हस्बैंड में देख के उससे शादी की है, बस वैसी ही कुछ क्वालिटी मैं अपनी बेटी में देखती हूँ। और रही उसके दांत बड़े होने की बात, तो शायद तुम लोगों ने आंख फाड़ के ये चीज नहीं देखी कि उसके दांतों में ब्रेसेस बंधे हुए हैं। यार कुछ बोलो उससे पहले, कुछ प्रूफ तो करो, कुछ सच्चाई तो देखो कि उसमें है क्या। खाली बड़े देख लिए, ब्रेसेस लगे हुए, वो नहीं दिखाई दिया। चलो नहीं दिखाई दिया, शायद हो सकता है नजरें कमजोर होंगी, या हो सकता है दिल में इतना गंदा गुबार भरा होगा। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता यार कि जब मैंने किसी का उसमें नाम नहीं लिया और मेरी स्टोरी अगर किसी पे सटीक बैठ रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई? तुम लोग को इतना ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है? फिर तो तुम लोग कहने पे मजबूर कर रहे हो मेरे को कि हो सकता है ये कहानी तुम लोग की रियल हो। इतना मजबूर मत करो कि मैं किसी और स्टेप को लेने के लिए मजबूर हो जाऊं। फिलहाल इस स्टेप की तो आप चिंता ना करो, मैं समझ चुकी हूं कि कहते नहीं है कुछ लोग होते ना कि जैसे कि होता लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बस वही कुछ ये है। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये मेरे सब्सक्राइबर नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर तो इतने प्यारे, मेरी जो फैमिली वो इतनी प्यारी है कि क्या ही बताऊं आप लोग को। लेकिन ये कुछ लोग हैं
जिन्होंने ये सोच लिया। और फिर एक चीज देखिए, कल हम लोग ऐसे बैठ के बात कर रहे थे, हम और मेरे हस्बैंड। सबसे मेन चीज, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ मेरे हस्बैंड जानते हैं, देखते हैं हर चीज को। जो भी तुम लोग गंदे भद्दे नीचता भरे अपनी औकात दिखाने वाले कमेंट कर रहे हो, वो सब मेरे हस्बैंड देख रहे हैं। अब ये तुम लोग लेडीज कर रहे हो या जेंट्स कर रहे हो, ये तो मैं नहीं जान सकती हूँ, क्योंकि मैं भाई यहाँ बैठी हूँ। तुम लोग पता नहीं दुनिया की कौन सी नीचता भरी जगह पे रहते होगे, वहां से ही कमेंट कर रहे हो। और हो सकता है शायद तुम लोग बे औलाद हो, और शायद क्या हो सकता है रियल में बे औलाद हो गए, तभी दूसरे के बच्चों से इतना जल रहे हो। मैं तो नहीं चाहती कि भगवान कोई इस दुनिया में बे औलाद हो, सबके औलाद हो, मगर फिर यही कहूंगी कि तुम जैसे नीच भरों के तो औलाद ही ना हो। जो लोग औलाद की किसी की इज्जत करना नहीं जानते, भगवान उनको तो औलाद देना ही मत। क्या फायदा जब वो दूसरे के बच्चों को इतना गंदा बोल सकते हैं। अपने बच्चों के संग तो पता नहीं, वो तो उनके साथ रहते, पता नहीं क्या से क्या करवा दे। तो बस यही कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोग के सामने लाना चाहती थी, कि कुछ लोग इतना मतलब मेरे चैनल पे गंदगी फैलाए हुए हैं। फिलहाल आप लोग कोई इस चीज को माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जो हूँ स्टोरी लाती हूँ, सच्ची कहानी लाती हूँ, और मेरे पास स्टोरियों की कमी नहीं है। क्योंकि हम आपको मैंने बताया जैसा कि पहले, कि इतने केसेस हम लोग के पास है, इतने केसेस हैं कि भाई स्टोरी की तो कमी ही नहीं है। और मैं किसी के ऐसे डराने से, ऐसे भद्दे कमेंट करने से मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ चल रही हूँ। एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, अगर तुम लोग लेडीज हो, अगर तुम लोग लेडीज हो तो अपने हस्बैंड्स को ये कमेंट दिखाना, ये वीडियो दिखाना। अगर वाकई में तुम्हारे बाप माँ ने तुमको जन्म दिया है तो अपने हस्बैंड्स को दिखाओ ये कमेंट, और नहीं दिखा सकती तो समझ लेना तुम्हारे बाप माँ की भी तुम औलाद हो ही नहीं, समझे। और रही मेरी बेटी के बारे में जो मुंह खोला है ना, तो ये मुंह तुम्हारा इतनी जल्दी बंद होने वाला है, इतनी जल्दी बंद होने वाला है कि बस तुम वेट करो, उंगलियों पे दिन गिनो। और जैसा कि मुझे ना मेरे जो और भी मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, मुझे बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि मैम आप इनकी कंप्लेन कर दीजिए। तो पहले तो मैंने ऐसा कोई मूड ही नहीं बनाया था कि मैं कंप्लेन करूंगी। इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मुझे नहीं लगता था यार कि कोई इतना नीच हो सकता है दुनिया में, इतनी नीचता भरी हरकत कर सकता है। लेकिन जब मैंने उनके कमेंट देखने स्टार्ट किए ना, कि मतलब उनके कमेंट्स, उनकी नीचता, क्या कहूँ, उनकी परवरिश समझ में आने लगी, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कोई ना कोई स्टेप तो लेना पड़ेगा। तो बस आप लोग वेट कीजिए कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और आपका जितना जितना नीचे गिर के आप कमेंट कर सकते हो करो, मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हारा कमेंट सिर्फ मैं पढ़ूंगी, अपनी फैमिली को नहीं पढ़ने दूंगी। जो मेरी और यूट्यूब फैमिली है ना, उनके भी तुम्हारी गंदगी नहीं जाने दूंगी, क्योंकि उनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे। मोबाइल आजकल ऐसी चीज है कि हर घर में एक नहीं 10-10 मोबाइल है, और हर बच्चा आजकल मोबाइल चलाता है। तो इसलिए तुम्हारी गंदगी मैं देखूंगी, उसका जवाब मैं दूंगी, अपनी फैमिली तक ये गंदगी पहुंचने नहीं दूंगी। और तुम जितनी अपनी हैसियत दिखा सकते हो, जितनी अपनी नीचता दिखा सकते हो, अपनी एजुकेशन दिखा सकते हो, इस कमेंट के मार्फत से तुम दिखाओ, मैं देखने को तैयार हूं। और मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूंगी वो तुम देखने को तैयार रहना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस तरह की सच्ची कहानियां, रियल स्टोरी मैं लेके आती रहूंगी। आप लोग इसी तरह से मेरी फैमिली का हिस्सा बने रहिए, अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरह से मेरे साथ बनाए रखिए। और मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, और आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, मेरा सपोर्ट करोगे ही करोगे। तो इसी विश्वास के साथ मैं वीडियो बना रही हूँ और बनाती रहूंगी। और इनके ऊपर मैं क्या एक्शन लेने वाली हूँ वो मैं जिस दिन ले लूंगी तो प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगी। अभी मैं ऐसे केवल मुंह से भड़बड़ करने वालों में से नहीं हूं, मैं प्रूफ के साथ आऊंगी और फिर वो चीज मैं आपको दिखाऊंगी। और ये कौन लोग हैं, जिस दिन ये मेरे सामने आ गए ना, पूरा व्लॉग बना के आपके साथ शेयर करूंगी मैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको पसंद है तो लाइक दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही रियल स्टोरी, सच्ची कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।